नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है कि प्रदेश में के आज निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश होगी वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। तो कुछ ऐसा लग भी रहा है कि मौसम ने हिमाचल प्रदेश में करवट बदली है और सुबह से ही आसमान पर घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। तो सोलन की यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोलन की मौसम बारिश वाला जरूर बना है और उम्मीद भी है कि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर पहले ही संभावना जताई गई थी कि 11 जनवरी से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में 11 जनवरी से दोपहर के बाद का पूर्वानुमान था, लेकिन मौसम सुबह से ही बनता जा रहा है बारिश का। और सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से आंधी, तूफान और बिजली कड़कने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। ठंडी ठंडी हवाएं तो इस वक्त सोलन में चली हुई है, जिससे मौसम अब ठंडा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश की राजधानी शिमला हो, सोलन हो या अन्य क्षेत्र हो, ज़्यादातर इलाकों में आज सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक पहाड़ों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। निचले और मध्यम ऊंचे इलाकों जो निचले क्षेत्र हैं या फिर मैदानी क्षेत्र है, वहां पर बारिश होने का पूर्वानुमान है और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई है। आसार कुछ इस तरह के ही नजर आ रहे हैं। अगले कल भी कुछ एक स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसेंगे। खासकर ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी होगी और 13 जनवरी से मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस तरह का माना जा रहा था कि 13 जनवरी तक सुबह तक मौसम खराब रहेगा और आज कोहरे से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि बादल छाए होंगे तो कोहरा नहीं पड़ेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे हम बात करें ऊना जिला की या फिर सोलन का बीबीएन का क्षेत्र हो, मंडी के मैदानी क्षेत्र हो, हमीरपुर हो, कांगड़ा हो, बिलासपुर हो, यहाँ पर सुबह घना कोहरा छाए रहने से भी बढ़ रही थी और लोगों को विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा था। तो इस तरह का मौसम है। और न्यूनतम तापमान, शिमला का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सुंदरनगर का 1.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राज्य के सबसे गर्म शहर में ऊना में 0.5 डिग्री ऊना का तापमान, क्योंकि वहां पर कोहरा पड़ रहा था। कांगड़ा का तापमान, न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मंडी का 3.1 है। बिलासपुर का 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यह सभी तापमान सामान्य से कम चले हुए हैं। और हमीरपुर का 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ठंडे जगहों में जो शुमार किए जाते हैं, चाहे कुफरी हो या नारकंडा हो, और वहां पर भी 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश की इस वक्त आप सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं। शेर सिंह चौहान जी, तो कुल्लू में भी आज संभावना भी है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जरूर बनी है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, बादल इस वक्त छाए हुए हैं। उम्मीद हम आपकी तरह ही कर रहे हैं कि ये बादल जो आसमान पर छाए हुए हैं ये जरूर बरसेंगे, क्योंकि पिछली बार भी बादल जरूर छाए लेकिन कई जगहों पर बारिश नहीं हुई और कुछ एक जगहों पर बारिश हुई थी। इस दौरान RDX साहिल जी हमारे साथ, नेरुआ में भी मौसम खराब है और प्रदेश की अब हमें जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल रही है कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चला हुआ है। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, शेर सिंह चौहान जी हैं, राजकृष्ण मल्होत्रा जी तो जलंधर से हमारे साथ जुड़े हैं, पुष्पेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं, पवन रावता जी हमारे साथ जुड़े हैं, विक्की पलसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामपुर शहर में मौसम इस वक्त खराब बना हुआ है, रामपुर की जानकारी मिली है। भाग सिंह चौहान जी हमारे साथ चंबा से
जुड़े हैं और चंबा में मौसम आज ख़राब रहेगा, लेकिन हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है। रोशन मालपा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बबलू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नरेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं इट फोरकास्ट एंड देयर इज़ नो विंड, और कोई किसी प्रकार की हवा नहीं चली है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि शिमला जिले में तो आंधी तूफान चल सकता है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मोहिंदर पांडे जी, करसोग में आज मौसम खराब है, करसोग के मौसम की जानकारी। और ऊना में अभी कोहरा है। ऊना में मौसम विभाग का जिस तरह का आप देख रहे हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होगी, तो मैदानी क्षेत्र ऊना की जानकारी आई है कि वहाँ फिलहाल अभी कोहरा है। सुरजीत जी हमारे साथ बरोड से जुड़े हैं, और सनी एस जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। प्रेम सिंह ठाकुर जी का भी स्वागत करते हैं। जब्बे राम जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। जयकर्ण रोंटा जी, इंद्र ठाकुर जी, रिकी वासुदेवा जी, राजकुमार जी, और जुड़े हैं हमारे साथ IIT मंडी से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है। और मौसम के अपडेट में आज जिस तरह का मौसम कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश हो सकती है, हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान दोपहर के बाद से आज के लिए जारी किया गया है कि बारिश होने की जो संभावना है वो दोपहर बाद होगी, लेकिन अभी बादल छाए हुए मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में बारिश होगी, क्योंकि जनवरी के महीने में अभी तक हम कह सकते हैं कि 5-6 जिलों में तो सूखे जैसी स्थिति है, और कुछ एक जिलों में के कुछ एक क्षेत्रों में, ऐसा नहीं कि पूरे जिले में हुई। 6 जनवरी को तो हल्की बारिश हुई थी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई थी, लेकिन उस तरह का मौसम प्रदेश का नहीं बना जैसे 26 और 27 दिसंबर को प्रदेश में बना था। लेकिन बारिश का बेसब्री के साथ इंतजार और बर्फबारी का, क्योंकि जनवरी के प्रथम सप्ताह में तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। आजकल भी उसी तरह का तापमान चला हुआ, कई शहरों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही सर्दी के मौसम में चला हुआ, जबकि आजकल के दिनों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती थी। सामान्य से नीचे प्रदेश के तापमान रहते थे, लेकिन इस बार तापमान में उछाल होने की वजह से बागवान भी थोड़े परेशान है, क्योंकि फसलों को बढ़ती हुई गर्मी से फसलों को भी नुकसान हो रहा है, चाहे हम सेब की बात करें या फिर अन्य कृषि में रबी सीजन की फसलों की। और तापमान में यदि हम देखें तो अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश में किस तरह के चले हुए हैं। हालांकि अधिकतम तापमान में पिछले कल थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, भले ही यह सामान्य से ऊपर चला हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह का मौसम, हम कल भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि प्रदेश में बारिश को लेकर बारिश वाला मौसम बनता जा रहा है, क्योंकि तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। उससे पूर्व जिस तरह से 1 जनवरी से लेकर और 6 जनवरी के बीच में मौसम विभाग के पूर्वानुमान थे कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन तापमान में गिरावट नहीं बल्कि उल्टा तापमान बढ़ता जा रहा था, तो उससे संभावना भी क्षीण होती गई। और यही कारण कि कुछ एक क्षेत्रों में जरूर बारिश हुई, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में मौसम साफ ही बना रहा और बारिश का इंतजार ही होता रहा। लेकिन प्रदेश का अधिकतम तापमान इस वक्त सामान्य से करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और शिमला की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मल से काफ़ी अधिक है। 5.7 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान इस वक्त अधिक है। सुंदरनगर का तापमान 19.3 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और भुंतर का 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से करीब 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक। और कल्पा है 9.1 10 डिग्री सेल्सियस के पास तापमान पहुंचने वाला है। ये वो क्षेत्र है किन्नौर जिला के प्रमुख शहर है, और यहाँ का तापमान हमेशा सामान्य से कम रहता था, लेकिन आजकल के दिनों में सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और धर्मशाला का तापमान सामान्य से अधिक है, 22 डिग्री सेल्सियस धर्मशाला का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऊना में तापमान जरूर 15.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वजह है कि वहाँ पर कोहरा छाया हुआ था।
नाहन का 11.9 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। मनाली का 14.6 है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया था। मंडी का 18.7 है, जो सामान्य से 2.7 सेंटीग्रेड अधिक है। मंडी का 21.3 है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। कांगड़ा का 18.7 था, जो 2.7 सेंटीग्रेड अधिक है। बिलासपुर का 18 है, वहाँ पर भी वही हाल है। धुंध और कोहरा की वजह से तापमान सामान्य से कम चला हुआ है। हमीरपुर का भी 18.7 है, जो सामान्य से इस वक्त कम है। और जुबड़हट्टी का 18.4 है। भरमौर 14.7 है। नारकंडा 12.8 है। रिकांगपिओ 13.4 है। सेवबाग 18.7 है। धौलाकुआं 15.2 है। बट्टी 17.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कसौली का 15.6 है। और ताबो में भी यदि हम ताबो के तापमान की बात करें तो वहाँ का न्यूनतम तापमान माइनस में होगा, लेकिन अधिकतम तापमान ताबो का इस वक्त 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और रोहित शर्मा जी हमारे साथ होशियारपुर से जुड़े हैं। और रोहित शर्मा जी हमारे सोलन से एडवोकेट जनरल है और उनका हम स्वागत करते हैं। इतनी धुंध है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठंड वहाँ है, यहाँ है, वहाँ नहीं। और उनका साफ स्पष्ट कहना है कि सोलन में वैसी ठंड नहीं है जिस तरह की होशियारपुर में पड़ रही है। वजह है कि कोहरा और पहाड़ों में तो धूप खिल रही है, लेकिन पहाड़ों पर अब ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी है। उससे थोड़ा मौसम बदला है। बादल छाए हुए हैं, घने बादल हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये बादल बरसेंगे जरूर। और हन्नी ठाकुर जी हमारे साथ जुब्बल से इस वक्त जुड़े हैं और जुब्बल का मौसम बता रहे हैं कि बादल वहाँ पर भी छाए हुए हैं। ठाकुर रॉय जी जुड़े हैं। प्रेम शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। संजय सकलानी जी, आज धर्मपुर मंडी में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा है और टेम्परेचर आज डाउन है। वहाँ पर कोहरा है धर्मपुर में, मंडी का धर्मपुर का क्षेत्र। सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। यशपाल कश्यप जी, रोहित शर्मा जी का भी स्वागत है। नेरवा चौपाल में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। अनिल शर्मा दीप्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं और गोकुल ठाकुर जी भी जुड़े हैं 2-3 दिनों बाद। और शिकारी देवी कमरूनाग में आज आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। शायद दोपहर बाद घने हो जाएं और बर्फबारी शुरू हो जाए, इस तरह का उनका भी पूर्वानुमान है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी दोपहर के बाद का है। इंदर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाली चौकी मंडी में क्लाउडी मौसम है और हरिद्वार में मौसम साफ है जी। दलेर सिंह जरियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और हरिद्वार से जुड़े हैं। हरिद्वार के मौसम की वो हमें जानकारी दे रहे हैं, तो उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उगम राम शर्मा जी, शिमला में मौसम थोड़े बादल हैं। और जी शिवानी भंडारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। चौहान किशोरी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। सुरेंद्र शर्मा जी और उगम राम जी बता रहे हैं कि करसोग के छावसी में भी हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। ठियोग में मौसम खराब है, नरेंद्र जी की तरफ से जानकारी आई है। अर्जुन पंडित जी जुड़े हैं। सुखदेव चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्की शामटा जी, हमारे यहाँ धुंध पड़ी है। स्वारघाट वाला एरिया वो बता रहे, बिलासपुर वाला एरिया जहाँ पर इस वक्त धुंध पड़ी है। जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र वहाँ पर कोहरा इस वक्त पड़ा हुआ। पहाड़ों पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं। हरपाल मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम खराब बता रहे हैं पुभल का। बिलासपुर में भी होगी बारिश क्या? अंकित कुमार जी, उम्मीद तो सारी मौसम विभाग की ओर से जगाई गई है और बताई गई है संभावना है कि इस बार बारिश जमकर होगी। और सोजू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष वर्मा जी, राधे राधे जी। बादल राजगढ़ में भी है, अर्की में बादल छाए हैं। नमस्कार, सुप्रभात। सुनील तनवर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मेघ जी बता रहे कि कुल्लू का अपडेट क्या है। कुल्लू में भी आज मौसम खराब रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। देवेंद्र कुमार जी बता रहे बनी खेत में भी बादल इस वक्त छाए हुए। चंबा की जानकारी आ रही है। तेजराम चौहान जी, राम सिंह जी बता रहे हैं कि बघाड़ा में भी बादल छाए हुए हैं। और विकास कपूर जी हमारे साथ जुड़े हैं। खड़ा पत्थर में आज मौसम खराब है, धौलटा घनश्याम जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है। कश्मीर ठाकुर जी, संदीप चौधरी जी का भी हम स्वागत करते हैं। और संदीप सोनी जी
करम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोटखाई में मौसम इस वक्त खराब है। शर्मिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जी का भी स्वागत है, वीर सिंह भारद्वाज जी और काफ़ी सारे दर्शकों के हमें कमेंट के माध्यम से मौसम की अपडेट जरूर मिली। कपिल जी हमारे साथ जुड़े, नंदराम जी और बिहारी नायक जी नेर चौक में बादल है और सभी दर्शकों कोशिश कर रहे हैं कि हम जो दर्शकों के माध्यम से कमेंट के माध्यम से मौसम की हमें जानकारी मिली तो उन्हें हम विद्या दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो प्यारे वर्मा जी भी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं और चौहान किशोरी जी और एस वर्मा जी। तो कुल्लू में भी बादल हैं। रितु चौहान जी की तरफ से जानकारी आई, कुल्लू के मौसम को लेकर हमारे से अपडेट ली जा रही थी। नरेश मित्तल जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में हल्के बादल, हल्की धुंध और राजस्थान से राहत है और बिलासपुर में हल्के बादल है और इस तरह की जानकारी नरेश मित्तल जी द्वारा दी जा रही है। इंजीनियर चमन रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मही जी हमारे साथ जुड़ी हैं और पंदरानू में भी मौसम क्लाउडी है, बादल वहां पर भी छाया है। आदर्श वर्मा जी सर लाहौल स्पीति में फिलहाल मौसम साफ है। विजय ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है कि लाहौल स्पीति में इस वक्त मौसम साफ है और आदर्श वर्मा जी, इंदर सिंह जी और सुजानपुर में मौसम साफ है। रजत कौशल जी की तरफ से जानकारी। सतीश शर्मा जी बता रहे हैं कि शिलाई सिरमौर से वो जुड़े हैं और आनंद पनीर जी, आनंद पंसार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लोयन आनंद जी, विजय ठाकुर जी, मंडी में बादल छाए हुए। राजीव जमवाल जी की तरफ से जानकारी। श्याम वर्मा जी हमारे साथ ठियोग से में भी बादल है और हेमू गुलेरिया जी जुड़े हैं। राजपूत बलदेव जी जुड़ गए तो ज्योति शर्मा जी और ठाकुर आशु जी बता रहे हैं कि मंडी के सिराज में भी मौसम इस वक्त खराब है। बाबू राम शर्मा जी राजगढ़ में बादल हैं। कोठी जे हरपाल मेहता जी की तरफ से आई जानकारी की कोटी पड़होग में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। कर्ण यादव गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, गोरखपुर से जुड़े हैं। और रिंकू प्रेमटा जी चौपाल में बादल हैं। केशव राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना जिला में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी, कुछ नज़र नहीं आ रहा। रिंकू प्रधान जी की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऊना में कोहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा है, घना कोहरा वहाँ पर छाया हुआ धुंध है और धुंध की वजह से विजिबिलिटी जो वहाँ की है वो काफ़ी कम है। तो ऊना की तरफ जितने भी वाहन चालक वाहन चला रहे हैं तो उनसे आग्रह रहेगा कि थोड़ा संभल कर चलें क्योंकि विजिबिलिटी की समस्या मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने को मिली। चाहे ऊना हो, पंजाब का एरिया हो, तो वहाँ पर बादल छाए, धुंध घनी है और हल्के बादल। राजेश शर्मा जी भी हमें बता रहे हैं। प्रदीप गौतम जी नवगांव से हमारे साथ जुड़े हैं, अर्की का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। प्रदीप गौतम जी और बदहर खासन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर बबलू जी हल्के बादल। कुल्लू में, रोडू में, टांगू में मौसम बादल छाया है। रिपन दिलवाल जी की तरफ से जानकारी। बलदेव ठाकुर जी, बोधराज जी, गणपत जी और कर्ण कुमार जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर आसमान पर कई जगहों पर अब बादल छाए हुए हैं। जो सोलन में पहले घने बादल नजर आ रहे थे तो इस तरफ तो थोड़े से हल्के थोड़ी सी छन गए हैं, लेकिन बीच बीच में अभी बादल छा रहे हैं। इस तरह का मौसम आप देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम सोलन का नजर आ रहा है। जो आसमान पर बादल है और पूर्व सूर्य का भी उदय अब हो रहा है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान है, लेकिन उम्मीद करते हैं क्योंकि पिछली बार भी हमें अक्सर यह देखने को मिला, जो मौसम विभाग का पिछली बार का पूर्वानुमान था 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच में कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में विशेषकर 4 से 5 और 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था। तो सुबह के वक्त मौसम बारिश का जरूर बनता था, लेकिन बाद में मौसम बिल्कुल साफ हो जाता था। तो इस तरह की परेशानियां जरूर देखने को मिली। तो संभावनाएं हैं मौसम विभाग की और इस बार की संभावनाएं देखते हैं कि पश्चिम विक्षोभ जो
प्रदेश में सक्रिय हो रहा है वो अपना असर जरूर दिखाए, क्योंकि तापमान इस बार सामान्य के आसपास है। चाहे न्यूनतम तापमान हो या अधिकतम तापमान हो, वो सामान्य के आसपास है। क्योंकि 1 जनवरी से लेकर और 6 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले हुए थे। तो ये भी वजह हो सकती है कि प्रदेश में उस वक्त पश्चिम विक्षोभ जो प्रदेश में आए थे वो उनका प्रभाव देखने को नहीं मिला। इस बार जो तापमान है वो सामान्य के आसपास ही है। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आज एक्टिव हो रहा है तो उसका प्रभाव देखने को मिले। आज और कल 2 दिनों की उम्मीद है, और इन 2 दिनों में बारिश हो और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो। तो हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार जो आसमान पर बादल छाए हुए हैं वो बरसे जरूर। और ऐसा नहीं है कि बादल थोड़ी देर बाद जो हवाओं को लेकर, क्योंकि सोलन में तो आंधी तूफान को लेकर भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट है, चाहे उसमें सोलन है, शिमला है, सिरमौर है, वो मंडी जिला है, कि यहाँ पर आंधी तूफान भी चल सकता है। तो इसको लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कई बार जो हवाएं चलती हो तो बादल को भी उड़ाते हुए आगे बढ़ती है, तो ऐसा ना हो। शिमला का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से अभी भी 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और शिमला की तुलना में सुंदरनगर में ज़्यादा ठंड है। न्यूनतम तापमान में 1.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से कम है। भुंतर का -0.6 है, जो सामान्य से कम है। और कल्पा का -1.6 है, सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। धर्मशाला का 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य के आसपास है। ऊना का 0.5 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। और पालमपुर का 3.2 है, सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का 0.2 है, सामान्य से अधिक है। कांगड़ा 4.2 है, सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी 3.1 है, सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। बिलासपुर 5.1 है, जो सामान्य के आसपास है। हमीरपुर 2.3 है, जो सामान्य से काफ़ी कम है। कुफरी 5.3 है। कुकुमसेरी -10.2 है। और समदो -7.6 डिग्री सेल्सियस है। ताबो का तापमान -11.7 न्यूनतम है, और अधिकतम तापमान भी 11 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल मिलाकर ताबो का इस तरह का तापमान है। नालागढ़ में भी धुंध छाई हुई जी, जसविंदर सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। और नरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नवला राम जी हमारे साथ राजस्थान के फ्लौदी में बरसात हो रही है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। ठाकुर धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, और जसविंदर जी। संतोष वर्मा जी हमीरपुर में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं, और सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी है। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सिरमौर के उत्तम वाला बड़ा बन से बहुत ज़्यादा धुंध इस वक्त छाई हुई है। बिमला ठाकुर जी अर्की में के बलेरा से जुड़ी हैं, बिमला ठाकुर जी, और वहाँ पर बादल छाए हुए। अर्की का क्षेत्र है बलेरा, तो वहाँ से जुड़ी हैं। मनोरमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार दर्शकों के अपने एरिया के मौसम की जानकारी विजय ठाकुर जी बता रहे हैं कितने दिनों का मौसम खराब है, 2 दिनों का आज और कल। संतोष वर्मा जी, जसविंदर जी, बिमला ठाकुर जी, सुरेश शर्मा जी, मनोरमा जी हमारे साथ। तो ऊना में बहुत ज़्यादा धुंध है। अजीत ठाकुर जी, राहुल सिंह जी, बंसीलाल जी, आदित्य दत्ता जी, बहुत ज़्यादा फॉग है ऊना में। ऊना की जानकारी लगातार आ रही है। ठाकुर तेज सिंह जी हमारे साथ है। शिकारी देवी माता में भी कादले बादल इस वक्त छाए हुए हैं। रिंकू भाई हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवगांव से प्रदीप चौक गौतम जी। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत और धन्यवाद करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ मौसम की इस अपडेट में जुड़े हैं। और कुंडलस जी सिंधु जी बता रहे हैं कि बद्दी में धूप है। तो कुल मिलाकर अलग अलग एरिया के मौसम की जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। कपिल ठाकुर जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम बदलेगा, इस तरह के आसार बने हुए हैं। जो आसमान पर घने बादल छाए हैं, तो मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह सही साबित हो जाएगा। सोलन, शिमला और सिरमौर और मंडी जिला की बात करें तो यहाँ तो मौसम विभाग की ओर से आंधी तूफान का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसको लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बादल छाए हैं वो तूफान में ही उड़ जाए, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं अभी चलनी शुरू हुई है। मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम विभाग की ओर से
बारिश को लेकर कहा गया है, लेकिन जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि बीबीएन में बादल छाए हुए हैं, सॉरी धुंध छाई हुई है, तो इसका मतलब है कि वहाँ का मौसम अभी साफ है और कोहरा वहाँ पर पड़ा हुआ है। बादल छाए होते तो धुंध नहीं पड़ती, लेकिन हो सकता है कि दोपहर तक या फिर शाम तक वहां पर भी मौसम करवट ले, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। क्योंकि आज का जो पूर्वानुमान है उसमें मौसम विभाग की ओर से जो मौसम विभाग के अधिकारी थे उन्होंने 2-3 दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दोपहर के बाद मौसम बदलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों से शुरुआत होती है और निचले क्षेत्रों तक बारिश होगी। राणा मनोज चौहान जी, भाई बद्दी में धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद आसमान पर बादल छाएंगे, ऐसी संभावना है। कुंडला जी चिंता ना करें आज। और बिंदर मिन्नी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सत्या प्रकाश जी घड़सी से, घड़सी सोलन से जुड़े हैं और चंडी के पास का यह एरिया है पहाड़ी पर। सत्य प्रकाश जी वहाँ से जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। पंचकुला में धुंध छाई है। आज राजन जी मशोबरा नहीं बल्कि पंचकुला पहुंचे और वहाँ के वो जानकारी दे रहे हैं। लाल दास जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुंडलस जी और बुद्धिराम जी, हर्षद राणा जी, भजन चौहान जी, कपिल ठाकुर जी, बुद्धि सिंह राणा जी, तो सभी का स्वागत है और धन्यवाद भी है कि आप लोग अपने क्षेत्र के मौसम की अपडेट हमें दे रहे हैं। लेकिन मौसम में आज और कल मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है, मौसम बना भी है, लेकिन चिंता इस बात की रहती है कि पिछली बार भी जब मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, तो चाहे सोलन था या फिर अन्य एरिया थे, तो वहां पर सुबह के वक्त बादल छाए रहते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बादल उड़ जाते थे और तेज धूप देखने को मिली। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो। लेकिन मौसम विभाग की माने तो इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ है वो प्रभावशाली है, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। दोपहर के बाद असर कुछ एक जगहों पर दिखना शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान बिल्कुल सही साबित हो, क्योंकि किसान हो, चाहे बागवान हो, या फिर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारी है, वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, निचले क्षेत्रों में किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि फसलों को, क्योंकि पिछले दिनों बारिश हुई तो उससे रबी सीजन की बिजाई का काम शुरू हुआ और अब बारिश की तो जरूरत है ही है। इसके अलावा क्योंकि पिछले दिनों यदि हम बात करें दिसंबर के आखिरी सप्ताह की, तो बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए इस उम्मीद के साथ आ रहे थे कि बर्फबारी देखने को मिलेगी, और इस बार वो मुराद उनकी पूरी भी, चाहे 23 जनवरी की बात करें या फिर 26 से लेकर 27 दिसंबर, 23 दिसंबर की बात करें या फिर 26 से 27 दिसंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई, लेकिन उसके बाद मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान थे वो बारिश और बर्फबारी को लेकर वो थोड़े से ठीक साबित नहीं हुआ। बड़ी संख्या में पर्यटक प्रदेश में घूमने के लिए आए, बड़ी उम्मीदों के साथ घूमने के लिए आए, लेकिन जब बर्फबारी शिमला में नहीं हुई या फिर हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस दौरान नहीं हुई, तो पर्यटक मायूस होकर वापस लौट गए। अब स्थितियां ये है कि बड़ी कम संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। इससे पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ, क्योंकि जनवरी के महीने में ज्यादातर पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। जब मौसम साफ रहेगा तो वो नहीं आते। हालांकि जो पर्यटक आजकल का आ रहे हैं वो तो धूप सेकने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं कि वहां पर तो धूप निकल नहीं रही है, बहुत बड़े दिन हो गए लोगों ने सूर्यदेव के दर्शन नहीं किए हैं, तो उन दर्शनों के लिए हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ पर सूर्यदेव के भी दर्शन हो रहे हैं और धूप का भी आनंद उठा रहे हैं। तो इस तरह का मौसम अब हिमाचल प्रदेश में, अब नया टूरिज्म शायद इस तरह का ही मौसम बना रहा, बर्फबारी नहीं हुई, तो तब सरकार को सोचना पड़ेगा कि धूप सेकने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट विकसित करें ताकि वहां पर आराम से पर्यटक आए और धूप सेकें। सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़े, हनी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े, डोला राम जी, विशाल ठाकुर जी डुमेर से जुड़े हैं, विशाल जी, और डुमेर की जानकारी दे रहे हैं कि अपने विशाल तनवर जी हैं और बता रहे हैं कि चाचू जी मौसम यहाँ का भी खराब है, क्योंकि ये हमारे साथ के हमारे गांव की है विशाल तनवर जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हजारी लाल शर्मा जी और कार्तिक परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ आज मौसम के अपडेट में जुड़े। और कार्तिक परिहार जी, राजपुताना कार्तिक जी, तो उनका स्वागत करते हैं कि सोलन में भी इस वक्त
अब धुंध लिखना चाह रहे होंगे। सोलन में तो मौसम साफ नजर आ रहा है, धुंध तो नहीं है, बादल जरूर इस वक्त सोलन में थोड़े छाए हुए हैं। आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों के ऊपर शून्य माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, ये हमारी कामना है। और गुमन शर्मा जी धर्मशाला से जुड़े हैं तो उनको भी नमस्ते हमारी तरफ से। हनी डोगरा जी भरमौर में स्नोफॉल शुरू हो गई है। दहो अब जानकारी मौसम की अपडेट की इस तरह से आ रही है। हनी डोगरा जी बता रहे हैं कि स्नोफॉल भरमौर में शुरू हो गई है, तो यानी हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की है, वहां पर बर्फबारी शुरू होगी। तो उससे उम्मीद बंधी है कि यह दौर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। आज जिस तरह का मौसम बना है, रीना ठाकुर जी भी जुड़ी हैं और गुमन शर्मा जी बता रहे हैं कि धर्मशाला में मैं तो ठीक हूँ जी। प्रदीप ठाकुर जी बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में आज मौसम खराब है, तो चंडीगढ़ में भी मौसम खराब है। पश्चिम विक्षोभ का असर चंडीगढ़ तक देखने को मिल रहा है। विशाल जी, हनी डोगरा जी, आशु जी, तो सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और बारिश का जो इंतजार हो रहा है वो समाप्त हो। जहां बर्फबारी का इंतजार हो रहा है वो भी समाप्त हो। और हिमाचल प्रदेश की लग रहा है जिस तरह से आप लोगों के जानकारियां मिली है, तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का एक दौर शुरू हो चुका है ऊंची चोटियों पर। और उम्मीद करते हैं कि वो बर्फबारी थोड़े निचले क्षेत्रों में भी देखने को मिले और हिमाचल प्रदेश के जो मध्य वो पर्वतीय क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश होगी, इस तरह की उम्मीद बंधी है। और मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धर्मशाला में भी बादल है। गुमन शर्मा जी, पंकज कुमार जी, हनी डोगरा जी, बहुत बहुत, पिंकी जी भी हमारे साथ, लोधी जी आए हैं, लेकिन पिंकी जी के व्हाट्सएप पर कॉल मत करना, बस आप लोगों से यही प्रार्थना है, क्योंकि फिर आप लोग ठगी का, बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो गए। उमेश वर्मा जी, होगी बारिश क्या सोलन में? उनका तो सीधा क्वेश्चन है कि उम्मीद है जरूर। और हेमचंद जी हमारे कुनिहार से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।